दोस्तों आज हम आपसे बात करेंगे लंबाई बढ़ाने के बारे में, उन 5 घरेलू अचूक उपाय के बारे में जिनसे आप अपनी लंबाई को घर पे ही बढ़ा सकते हैं और आपको कहीं किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों जो एलोपैथी की दवाइयाँ होती हैं जो आपको दी जाती हैं लंबाई बढ़ाने के लिए, उससे लंबाई तो आपकी बढ़ती नहीं है और ऊपर से आपके बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेज हो जाते हैं और साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं जिससे हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो आप कहीं मत जाइए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम आज आपको ऐसे 5 उपाय बताएंगे जिससे आप अपनी लंबाई को आसानी से बढ़ा सकेंगे। और अगर आपकी उम्र कोई भी हो, अगर आप अभी नवयुवक हैं, 30 साल तक की एज के हैं, तो बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। और 30 साल तक ही आप लंबाई बढ़ाने की कोशिश करते तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि उसके बाद आपकी मांसपेशियां हैं जो थोड़ा जगड़ जाती है, तो उसमें फिर टाइम लगता है ज़्यादा। तो जितने लोग भी 30 साल तक की एज के हैं या 14, 15, 16, 18 इस तरह के हैं, 30 साल के नीचे तक की, वो सभी लोग ये उपाय अपना सकते हैं। पहला है काली मिर्च और बादाम। दूध के साथ काली मिर्च और बादाम का सेवन करें। आप रोज़ रात में 4 से 5 बादाम, दोस्तों भीगी हुई बादाम होना चाहिए, जैसे सुबह भिगो देंगे फिर वो रात भर में भीग जाती हैं, तो शाम को खाना है। 5 बादाम और 4 से 5 काली मिर्च भिगो दें और हर सुबह दूध के साथ लें। यह एक बहुत अच्छा कद बढ़ाने का उपाय है दोस्तों। तो दोस्तों आपको पूरा बताया गया कि कैसे लेना है। इसी विधि से आप नियमित लीजिए, फिर आप देखिए आपकी लंबाई बढ़ने में कितनी तेज़ी आती है। उसके बाद कुछ व्यायाम है, जैसे रोज़ लटकें, कहीं पर भी हल्का ऊंचाई पर एक रस्सी बांध लें या फिर कोई पाइप बांध लें, इस पर आप लटक सकें। लटकने से आपकी हड्डियां लचीली बनेंगी और लंबाई सही तरीके से बढ़ेगी। हाँ दोस्तों खाने के साथ साथ प्रोटीन और उच्च प्रोटीन के स्रोत लेने से आपके बॉडी में ताकत आती है और आपकी मांसपेशियां बढ़ती हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, योग और प्राणायाम भी करना पड़ेगा, जिससे आपके जो रुकावट है वो बिल्कुल खुल जाएगी और आपकी लंबाई बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाएगी। आप जब भी बैठे, कहीं भी बैठे, कुर्सी पे बैठे या तो सीधे बैठे। लोग अक्सर कुछ सिर या कमर झुकाकर बैठते हैं, जिससे कमर मुड़ती है और कमर दर्द तो बनता ही है, साथ में लंबाई भी रुक जाती है। हाँ दोस्तों ये बिल्कुल सत्य बात है। अगर आप कहीं बैठते हैं तो हमेशा सीधे तन कर अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाया गया। हमेशा अगर आप लच के बैठेंगे, कमर टेढ़ी करके बैठेंगे, अपने कंधे झुका के बैठेंगे, तो फिर आपकी लंबाई बढ़ने में बाधा पहुंचाएगी। इसके बाद आते हैं हम सीधे सोएं। हाँ दोस्तों हमेशा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। सभी की आदत होती है उल्टा सोना या फिर पैर मोड़कर सोना, जिससे कि हाथ पैर की ग्रोथ रुक जाती है और लंबाई नहीं बढ़ती। और पैर मोड़कर सोने से कमर भी मुड़ती है, जिससे कमर दर्द बन जाता है। दोस्तों स्क्रीन पे जो बताया गया वो सत्य बात है बिल्कुल। तो आपको इस तरह बिल्कुल भी नहीं सोना है जिससे आपकी लंबाई में बढ़ने में बाधक हो। और आपको खाने पीने का विशेष ध्यान देना है। और एक काम और आपको करना है, आपको 2 से 3 गिलास सुबह गुनगुना पानी जरूर लेना है। इससे क्या होगा, आपकी जो पाचन क्रिया है, डाइजेशन सिस्टम है, वो बिल्कुल क्लीन और ग्रीन होगा, जिससे आप जो भी खाएंगे वो आपकी बॉडी में लगेगा। दोस्तों कैल्शियम लें। कैल्शियम सबसे अधिक दूध में पाया जाता है, इसलिए रोज़ 1 गिलास दूध तो अवश्य आपको लेना ही लेना है। इससे आपकी हड्डियों में कैल्शियम पहुँचेगा और आपकी लंबाई अच्छे से बढ़ेगी। ये ऐसा स्क्रीन पे है। तो दोस्तों आपको दूध तो लेना ही लेना है, लेकिन आपको एक काम और करना है कि जब दूध आप लेंगे तो उसमें थोड़ा आधा चम्मच अश्वगंधा मिला लीजिए। अश्वगंधा लंबाई बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों अगर आप अश्वगंधा का नियमित सेवन दूध में ऐसे करके लेते हैं तो आप देखेंगे, ये आपको रात में करना है दोस्तों। 1 गिलास दूध अवश्य लें। हड्डियाँ मजबूत शाम को करना, सोते वक्त। काली मिर्च वाला सुबह करना है तो आपको आधा चम्मच अश्वगंधा मिलाकर, अश्वगंधा का पाउडर आता है, आप बना लीजिए और शाम को नियमित लेना है। आप देखेंगे कि आपकी लंबाई 3 महीने में बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ेगी। और साथ में जो ये एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, योग है, वो आप करें जरूर। इससे आपका शरीर जो बॉडी है वो लचीली होती है और जो हड्डियाँ होती हैं वो बढ़ती हैं तेज़ी से।
तो दोस्तों सकते हैं, इन आसान उपायों को अपनाकर अपनी लंबाई को घर बैठे ही आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में।